अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? ठीक-ठाक? उम्मीद है आप अपनी ज़हनी सेहत का भी उसी तरह ख़्याल रख रहे होंगे जिस तरह अपनी जिस्मानी सेहत का आप ख़्याल रखते हैं। जी, मुझे कहते हैं तमीना खटक और आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग्स के हवाले से। प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर बात है हमें हर एक इंसान को लाइफ में तकरीबन रोज़ाना कोई ना कोई फेस करनी होती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मसाइल में हम गिरफ़्तार हो जाते हैं और हमारी प्रोग्रेस आगे नहीं होती। प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ प्रोसेस के साइकिल हैं, उनको फॉलो करने से यानी कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप अगर फॉलो करें तो आपके लिए हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ईज़ी हो जाता है। बाज़ औक़ात हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो बहुत सारे ऐसे मसाइल में गिरफ़्तार होते हैं कि उन्हें उनकी स्टडीज़ जो होती हैं वो सफ़र कर रही होती हैं और उनको इस बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता। ऐसी कौन सी वजूहत हैं और किस तरह से उनको आइडेंटिफ़ाई करना है अपनी प्रॉब्लम्स, तो आज इस पे कुछ बात कर लेते हैं हम। तो मेरे साथ साथ रहिए आज और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग किसे कहते हैं? ये एक प्रोसेस का नाम है। स्टेप बाय स्टेप हम जैसे कि मैंने बताया कि हम इसको करते हैं जिसमें तकरीबन 7 स्टेप्स जो हैं वो होते हैं जिसकी वजह से हम इसको आराम से इजीली हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है हम निकाल सकते हैं। और ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम सलूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड ही हमें आगे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में जो शख्स एक दफ़ा गिरफ़्तार हो जाता है उसे उसकी बहुत सारी मज़ीद प्रॉब्लम्स पेश आती हैं, वो उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी वजह से बहुत सारे आगे देखा जाता है कि एंजाइटी और डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। सो सिंपल कुछ रूल्स को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करके हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज मेरे साथ रहिए। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की पहली स्ट्रेटेजी जो है वो है आइडेंटिफाई करना। आपको पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या? आया प्रॉब्लम है भी या नहीं है? और जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ये इतना आसान काम नहीं होता जितना कहने में सुनने में आपको लग रहा है कि आइडेंटिफाई कर लो। बहुत सारे इस तरह वजूहत सामने आ जाती हैं कि एक इंडिविजुअल है उसको समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त इतनी मसले में गिरफ्तार होता है और उसको इतनी परेशानी होती है कि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वजह क्या है, इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लें, बच्चा है वो स्टडी में उसकी सफ़र हो रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि उसके रिजल्ट्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे या वो बार बार क्यों फेल हो जाता है। सो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या है। आया वो स्टडी को टाइम नहीं दे रहा प्रॉपर, या अगर पढ़ रहा है तो क्या सही तरीके से उसकी फोकस नहीं है, सही तरीके से उसका कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, क्या क्या वजूहात है, क्या वजूहात हो सकती हैं। सो बहुत कुछ हमने देखना होता है। सो आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें डिफ़ाइन करना होता है। डिफ़ाइन क्योंकि जब पहला स्टेप हो जाता है कि भाई जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और ये किस वजह से हो रही है, आपको ये समझ आ जाता है तो आप बयान कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। एज़ इट इज़ देख सकते हैं कि भई ये वजह थी, ये कॉज़ था जिसकी वजह से मुझे ये मसला पेश आ रहा था। इसी के साथ-साथ हम देखते हैं जब हमें आराम से हम जब आइडेंटिफ़ाई और डिफ़ाइन के मरहले से गुज़र जाते हैं। हाँ जी, बात हम कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से। तो नेक्स्ट स्टेप में जब हम आते हैं, जब हम आइडेंटिफाई हो जाता है, हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हमें कुछ स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम एकदम से जंप नहीं लगा सकते, एकदम से हमसे कुछ भी हासिल नहीं होता कि हमें हमें अगर पता चल गई प्रॉब्लम क्या है तो हम फ़ौरन ही छलांग लगा दें और मसला हल हो जाए। चुटकियों में मसला कोई भी हल नहीं होता, उसके लिए स्टेप्स चाहिए होते हैं। सो जब हमें पता चल जाता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और क्या नहीं है, तभी हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं। हर इंडिविजुअल की जैसे प्रॉब्लम है उसकी नोयत है तो उसके हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए प्रॉपर तरीके से होमवर्क करना पड़ता है, अपना कुछ टाइम देना पड़ता है, निकालना पड़ता है और डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज़ को मैनेज करना होता है, ड्रॉ करना होता है और उसके हिसाब से काम करना होता है।
चौथे मरहले पे जब हमें स्ट्रेटजीज़ का समझ आ जाती है कि हमने क्या-क्या स्ट्रेटजीज़ हम इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है। इन्फॉर्मेशन इस सिलसिले में कि ये जो मुझे प्रॉब्लम है, इसके बेस्ट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? यानी अगर मेरे पास सामने ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के हवाले से मेरे पास ऐसी क्या-क्या रिसोर्सेज हैं जिनके सपोर्ट से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन आराम से बैठ के स्टेप बाय स्टेप सोचना होता है और लिखना होता है। बेशक आप ये कागज़ पेंसिल अपने पास रखिए और स्टेप्स को साथ-साथ लिखते जाइए। और जब हम ये एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं कि भाई क्या-क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाने के लिए, तो हम फ़ौरन ही इस पर काम शुरू कर देते हैं। अब ज़ाहिर बात है, आप अगर देखें कि एक स्टूडेंट है, उसको मसला पेश आ रहा है, उसके एग्ज़ाम हैं और उसकी पढ़ाई सफ़र हो रही है और वो अच्छे मार्क्स नहीं लाता। अभी उसको ये पता चला है, फिर उसने नेक्स्ट स्टेप उठाया, उसके बाद स्ट्रेटजीज़ उसने उसका ज़हन काम करने लगा है, उसका ज़हन सोचने लगा है कि इसके हल की तरफ हमने किस तरह आगे बढ़ना है और किस तरफ जाना है। सो जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्सेज़ की तरफ भी सोचेगा, तो एक नया क्लू उसको मिलेगा कि भाई ये काम भी, यानी ये स्ट्रेटजी भी इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह का रिज़ल्ट मुझे मिल सकता है। सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से आपको आपकी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच में इजाफा होता है। जी। जो ही हम बेस्ट जो है रिसोर्स की तरफ हमें बढ़ते हैं, हम जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस खुलने लगती है कि भाई हमारे पास यही ऑप्शंस हैं, तो हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं बेस्ट पॉसिबल जो ऑप्शन है, जो कि स्ट्रेटजी में फिट बैठ सकती है और आपकी प्रॉब्लम का हल निकाल सकती है। सो हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और चूज़ करते हैं। देखिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने रिसोर्सेज को देखना ज़रूरी है। हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिन पर हम काम करके वर्क करके हम अपने लिए एक बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। सो जब हम आराम से बैठ के सारे इंफॉर्मेशन को जो हमने कलेक्ट की होती है उसको देखते हैं, तो हमें फिर एक अप्रोच नज़र आती है कि भाई ये जो है अप्रोच, मैं अगर इसको फॉलो करूं तो यकीनन मुझे आगे इसका फ़ायदा मिलेगा और मुझे बेहतर जो है रिज़ल्ट इसके मिल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम जब ये देख लेते हैं, तो हम फिर उसी एक ऑप्शन को हम पिक करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें आगे से सॉल्यूशन मिल सके। ये एक तरीका है जो कि स्टेप्स हम इसको फॉलो करते हैं, जिसको स्टेप नंबर 6 कह सकते हैं। और उसके बाद हम 7th स्टेप में ये देखते हैं कि आया जो हमने तमाम प्रोसेस को फॉलो किया, तो इसके नताइज हमें क्या नज़र आता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एकदम से ये काम नहीं होता। जैसे कि अगर आप जिम जाते हैं और चाहते हैं कि भाई मैं एक जिम आप इस वजह से जा रहे हैं कि मैं वेट लूज़ कर लूँ, और आप कहें कि 2 दिन में ये काम हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज आपको फॉलो करनी होंगी, उनको पूरा प्रोसेस से लेके चलना होगा, तभी जाके आपका 5 महीने 6 महीने में आपको रिजल्ट्स जो हैं वो मिलेंगे। इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से बात कर रहे हैं कि भाई जब हम ये सारी स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं, तो हमें एक बेहतर नताइज मिलने की उम्मीद होती है। जैसे कि हमने एक छोटी सी मिसाल ली एक स्टूडेंट की, कि भाई अगर उसके मसला पेश आ रहा है, उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे और उसको समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है, और जब उसको समझ आने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ जाने लगता है, तो उसको समझ आ जाती है कि भाई मैं अपना टाइम मैनेज सही नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने पढ़ाई को मैं कम टाइम दे रहा था। जब उसको ये बेहतर समझ आने लगता है, तो वो अपने तमाम गैर ज़रूरी जो काम है उसको एक तरफ डाल देता है और अपने लिए एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाता है और उसी स्केजूल को फॉलो करता है स्ट्रिक्टली तरीके से, और उस टाइम मैनेज अप्रोच पर काम करता है।
सो जब वो इस तरह आहिस्ता करता है, तो आहिस्ता करता है, तो एक तरह से उससे डिसिप्लिन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ही उसको जो बेहतर रिजल्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको मिल जाता है। सो कुछ ये टिप्स थी, स्ट्रेटजीज थी, कुछ आप इसे कह सकते हैं एक साइकिल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, जो कि आज मैंने आपसे के साथ शेयर किया। उम्मीद है इसी तरह मैं मज़ीद आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी, और आपको भी अगर कोई सवाल पूछना है या कमेंट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और मुझे कोई भी किसी हवाले से भी आपने कोई मसला है आपको पेश है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।